गाजर की जो उन्नत खेती है वो सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। कृषक बंधु, मध्य प्रदेश में या सभी प्रांतों में जो ये गाजर है ये बहुत ही औषधि रूप में जानी जाने वाली जड़ वाली स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है। इसमें विटामिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसको जो है कैरोटीन इसीलिए बोला जाता है कि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B6 और जो मिनरल है वो प्रचुर मात्रा में होता है। गाजर का जो औसतन उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से इसका उत्पादन आंकलन किया गया है। मिट्टी का जो प्रकार है वो, जो कि गाजर जो है वो जमीन के नीचे होती है, इसलिए इसमें जल निकास बहुत अच्छा होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात मिट्टी में होना चाहिए। दोमट और दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। पीएच मान इसका 6 से 7 होना चाहिए। इस पीएच मान के अंतर्गत जितने भी पोषक तत्व हैं वो 16 पोषक तत्व 17 और 18 भी जुड़ गए हैं, ये इनमें प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। किस्में जो है पूसा केसर, पूसा मेघाली, जो PC 34, CR 1706, सीनियर एफ इंटरप्राइज, चैंपियन, नंटिंडो, जुबेरा, कोरोदा, नंबर 404 इत्यादि जो प्रजातियां हैं वो गाजर में विकसित की गई हैं और गाजर को भंडारित किया जा सकता है। एक गाजर जो कि हम ठंड में खाते हैं, जिसको कि हम उगा करके तुरंत बेच देते हैं, एक गाजर जो कि भंडारित की जा सकती है, जिसको हम गर्मी के दिनों में भी हम इसे कई समारोह में ये गाजर खाई जाती है। दोनों ही मौसम में जो गाजर होती है वो पौष्टिक रूप से काफ़ी अच्छी होती है। गुणवत्ता के रूप में लेने के लिए हम अनेक तकनीक के ऊपर बात करेंगे। बीज दर 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ बीज दर। अब आप ये देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि गाजर की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु को उपयुक्त माना गया है। अंकुरण के समय इसका तापमान 20 डिग्री होना चाहिए। वृद्धि एवं उचित तापमान 15 से 20 डिग्री तक होना चाहिए। दूसरा, इसकी जो बुआई का समय है, जो एशियन किस्में होती है अगस्त से सितंबर। यूरोपियन जो किस्में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो अक्टूबर-नवंबर माह में इसकी बुआई की जाती है और मध्य प्रदेश के हमारे इंदौर जिले में जो है अभी काफ़ी इसका रकबा बहुत अच्छी तरह से प्रतिवर्ष इसका रकबा बढ़ रहा है, क्योंकि इससे किसान की अच्छी खासी आय वो इस फसल को लगा के कर सकते हैं। बीज बुआई से पहले इसको बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसे कार्बोक्सिन और थायरम का जो कॉम्बिनेशन आता है उससे इसका उपचारण करके उसे जो है उपचारण करने से पहले इसे डुबो कर रखें, उसके बाद इसे जो है लगाना चाहिए। इसको थायरम मैनकोजेब से भी इसे उपचारित करके हम किसान भी लगा सकते हैं। फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाना है, हमेशा जब हम समाधान एग्रो इन्फोटेक की ओर से हम सभी विशेषज्ञ मिलकर ये कहते हैं, हमेशा ये इस तरह के हमारे कार्य चलते रहते हैं कि हम किस तरीके से फसल का उत्पादन बढ़ाएं। मिट्टी परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी। जब हम गहरी जुताई करते हैं, इसके पहले हम गहरी जुताई करने के बाद जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो मिट्टी परीक्षण का कराना बहुत ज़रूरी है। रोटावेटर करने से पहले हर बार हम यही कहते हैं कि जो कार्बनिक खाद है उसके 8 टन में 8 किलो ट्राइकोडर्मा, 4 किलो सुडोमोनास और माध्यम कल्चर डालेंगे तो ये अच्छी तरह से खाद बन जाती है। अच्छी प्रजाति जो अनुशंसित की गई है वो प्रजाति जो है वो लगाएं। बीजोपचार जो वो जैविक और रासायनिक विधि से बहुतायत रूप से करें। संभवतः प्रकरण की बुआई जो है वो हमेशा ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से, खास करके गाजर जो है उसकी जड़ वाली फसल है, जड़ नीचे गहरी जाती है, इसके लिए इसे ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से अगर हम करेंगे तो पानी का निस्तार जो है वो सही तरीके से होगा। सिंचाई जो है, जो अपना खरपतवार वगैरह है वो कम से कम घास उगेगी। पानी का प्रबंधन टपक या मिनी फव्वारा सिंचाई, गाजर के लिए मिनी फव्वारा सिंचाई बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इससे भी एक छोटा फव्वारा आता है, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर और दूसरा ड्रिप इरिगेशन। ये तीनों ही जो सिंचाई की पद्धति है, इससे पानी की बचत, खाद की बचत, श्रम की बचत और जो है उसमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन जो है प्राप्त होता है। जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें, खास करके ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास
पीएसबी, एसिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम, बेसिलस सेप्टिलिस और इस तरह की जो जैविक फफूंदनाशक और कीटनाशक है उनका उपयोग हमेशा करते रहें। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन को अपनाएं जिसमें कि लागत कम से कम और मुनाफा अधिक से अधिक हो। गाजर फसल की रोपण विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर है। पौधों से पौधों की दूरी किसान भाई 6 से 8 सेंटीमीटर। स्तंभ मतलब नली से नली की दूरी 30 सेंटीमीटर। बुआई की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर, ज्यादा गहरा बीज बोना नहीं है। ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर। और जो मिनी फव्वारा सिंचाई लगाएंगे या हम इसमें जो माइक्रो स्प्रिंकलर लगाएंगे वो भी 10 बाय 10 मीटर के ऊपर हम इसमें लगा सकते हैं। गाजर की ड्रिप सिंचाई के लिए जो हमने समय तालिका की, हम लोगों ने इसे काफी इसकी अध्ययन करने के बाद हमने इसको बनाया है। अक्टूबर माह में इसमें 14,879 लीटर पानी लगता है और जनवरी में जाकर के 33,599, मतलब 21 मिनट से लगाकर 50 मिनट का पानी हमको रोज नली देख करके गाजर में देना है। ड्रिप लाइन का जो व्यास है वो 16 मिलीमीटर की नली होती है और इसमें जो ड्रिपर से जो पानी का प्रवाह है वो 3 से 4 एलपीएच होता है। इस तरह की नली का चुनाव करें जो कि न तो ये जा करके आपके ठंड में तिड़कना और पिघलना दोनों उस नलियों में नहीं होना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन, इसमें पारंपरिक विधि जो है, यांत्रिक विधि है, रासायनिक विधि मतलब गहरी जुताई है, उसके बाद में हमारा जो ट्रेश मल्चिंग है, इस तरह के जो ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति है, इस तरह से हम करेंगे। और जो रासायनिक खरपतवार नाशक है जैसे फ्लूक्लोरोलिन है, पेंडामिथालिन जो है वो अंकुरण से पहले बुआई के बाद हम इसका उपयोग गाजर में कर सकते हैं। अब गाजर में जो कीट एवं व्याधि प्रबंधन जो है वीविल बोलते हैं, सो गाजर की सुरसुरी होती है, ये जो है जमीन से होता है, इसलिए इसके लिए हम इमीडिया क्लोप्रिड, क्लोरोपाइरिफास, डाइमिथोएट जो इनका हम छिड़काव करें। कटवर्म जो है इसमें बहुत लगता है क्योंकि गाजर नीचे होती है, इसलिए जो कटवर्म होता है उसे भली भांति रूप से जो है ये मौका मिल जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करे। इसके लिए हमें जो है कटवर्म अगर लगता है तो खेत के आसपास जो झाड़ हैं उनमें भी हम छिड़काव करें और जमीन में हम ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, जैसे क्लोरोपाइरिफास है, कार्बाफ्यूरॉन है, क्लॉथियानिडीन जो है, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जो अनुशासित की गई, इसका हम समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग करें। दूसरा, इसमें जंग मक्खी लगती है जो कि रस्ट फ्लाई बोला जाता है, जिससे कि जो बीमारी है ये ट्रांसमिट करता है। इसमें क्लोरोपाइरिफास, कार्बाफ्यूरॉन, क्लॉथियानिडीन जो दवाएं हैं उसका उपयोग करें। लीफ हॉपर जो होता है वो जो हॉपर बर्न जो होता है इस तरह से जलाने का काम करता है ये, इसके लिए बुप्रोफेंजिन है, नीम ऑयल है, मीडिया क्लोप्रिड, ये दवाइयां हम छिड़के। सफेद ग्रब जो होता है, व्हाइट ग्रब या सफेद लट जो होता है, उसके लिए हमें कच्चा गोबर नहीं डालना है, गोबर पका हुआ गोबर अगर हम डालेंगे तो सफेद ग्रब जो या व्हाइट ग्रब जो या सफेद लट, उस पर हम थोड़ा सा नियंत्रण पा सकते हैं। क्लॉथियानिडीन है, मेटारिजीम है, कार्बाफ्यूरॉन है, इस तरह की जो दवाइयां हैं ये इसके लिए अनुशासित की गई हैं। किसान भाई, गाजर में लगने वाले रोग हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कीट है। अल्टरनेरिया ब्लाइट जो अगेती झुलसा है इसके अंदर होता है, इसके लिए मैंकोजेब है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन है, प्रोपिनेब है, बैक्टीरिया नाशी या 2-ब्रोमो-2-नाइट्रो या स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोसाइक्लिन, इस तरह की जो बैक्टीरिया नाशी उसका हम उपयोग करें जब आवश्यकता पड़ने पर। सर्कोस्पोरा जो पर्ण धब्बा रोग है इसके लिए डिफेनोकोनाजोल है, क्लोरोथाइनिल है, बैक्टीरिया नाशी, इनका हम जब बीमारी हो उस समय इसका उपयोग करें। बीमारी आने से पहले और जो जैविक फफूंदनाशक है जैसे बैसिलस सेप्टिलिस है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, इनका भी हम पहले से अगर छिड़काव कर देंगे तो शायद ये बीमारी के लिए एक प्रकार का टीका पत्तियों के ऊपर लग जाएगा। अब हम बात करते हैं स्क्लेरोस्ट्रियम जो रॉट होता है, इसके लिए थायोफेनेट मिथाइल है, हेक्साकोनाजोल है, कार्बनडाजिम है, इस तरह के जो फफूंदनाशक है इनका हम उपयोग करें। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट अगर हो जाता है तो इसके लिए थियोफेनेट मिथाइल के साथ अगर हम पायरोक्लोस्ट्रोबिन ले लेते हैं, हेक्साकोनाजोल है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, बैक्टीरिया नाशी है, इनका जो है हम समय समय पर उपयोग करें। जब ये बीमारी के लक्षण शुरुआत में ही दिखने लग जाए तो इनका उपयोग कर लेना चाहिए। ब्लैक रॉड जो होता है ये इसके लिए बीजोपचार बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्लैक रॉड जो लगता है इसके लिए हमने आपको शुरुआत में जो बीजोपचार बताया वो करें, बाद में हम इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी आता है और बैक्टीरिया नाशी, इस तरह के जो दवाइयाँ अनुशंसित की गई हैं इनको अभी हमें समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर हम इसका छिड़काव गाजर में करें।
पोषण प्रबंधन, जितना पानी का प्रबंधन, पोषण प्रबंधन उतना ही जरूरी है। हमने आपको पहले बताया तो जैविक खाद है वो 8 टन प्रति एकड़ डालना है, जिसको हमने क्या किया, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पीएसबी, एग्जोटोबैक्टर सबसे डाल करके उसे जो है हमने पीएसबी, सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा अलग अलग डालना है। अगर हम कोई भी वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे, केचुओं की खाद भी बना रहे, तो भी हम इनको डाल करके तैयार कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीशियम सल्फेट है, नीम खली जो होती है वो हमको 200 किलो प्रति एकड़ इन खादों में मिला करके हम डाल सकते हैं। किसान भाई, जो ड्रिप फर्टिगेशन है, मतलब जो फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर पर इरिगेशन, जो भी हम जल विलय खाद है उसे हम ड्रिप सिंचाई के द्वारा दें, उसके लिए 10 से 20 दिन, 21 से 40 दिन, 41 से 60 दिन, 61 से 70 दिन, 71 से 80 दिन और 81 से 85 दिन में हमें जो खाद हमने अनुशासित की गई है, जैसे आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है, बोरान है, पोटाश है, ये सब जो है हम इसकी अवस्था के अनुसार, मतलब पहली जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक अवस्था है, स्थापना अवस्था है, गांठ अवस्था है, गांठ परिपक्व अवस्था जो होती है वहां तक हमें इसे खाद देना है। कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन इसके लिए बहुत जरूरी है, जो हम बुआई से 61 से 80 दिन में देते हैं। जो पोटैश है वो इसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, इसमें स्वाद लाता है। दूसरा, किसी भी बीमारी को सहने की क्षमता पोटाश नाम के तत्व से मिलती है। जो फास्फोरस है वो इसकी जो है मोटाई अच्छी होती है और जो नाइट्रोजन है वो उसको हरा भरा करता है। इस तरह की जो द्वितीय पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी हमने इसमें दिखाया गया माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हर एक तकनीक का स्क्रीनशॉट लेते जाएं। आवश्यक बातें हैं, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश को एक साथ नहीं मिलाना है, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को एक साथ मिला सकते हैं, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश को तो साथ में मिला सकते हैं, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसे हमें अलग से ही डालना है। पहले उसे डालना है, बाद में दूसरा घोल बनाना है। अब हम कुछ परनिक छिड़काव इसमें कर सकते हैं, ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, जैसे 05234 है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है, मिश्रण है, कंद परिपर्क अवस्था में जो पोटेशियम सल्फेट है जिसमें 17.5% सल्फर होता है, इसका भी हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। अब उन्नत सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई, जो ड्रिप सिंचाई या फव्वारा सिंचाई है, उनमें क्या फर्क है सामान्य सिंचाई से? जो हम फ्लड इरिगेशन देते हैं उसमें खरपतवार रोगों की कमी, बेहतर गुणवत्ता, श्रम लागत, इन सब बिंदुओं के ऊपर हमेशा हम हमारे इस वेबिनार के माध्यम से हम बात करते आए हैं। गाजर की उपज प्रति एकड़ जो होती है पारंपरिक से 80 से 100 क्विंटल, उन्नत खेती जो है 150 से 200 क्विंटल, जबकि ये जो उत्पादन है ये आपका 300 क्विंटल तक भी चला जाता है। अब हम लेंगे जो गाजर की आर्थिक समीक्षा की गई। सबसे पहले हम इसकी लागत की बात करें तो आर्थिक समीक्षा में जब हम उन्नत खेती की लागत करते हैं, जो जिसमें हम ड्रिप सिंचाई को भी सम्मिलित करा है हमने, पौधों की सुरक्षा भी करते हैं, उर्वरक फर्टिगेशन वगैरह करते हैं, तो 40,000 रुपये, 10% जोड़ो तो 44,000 रुपये। परंपरागत खेती जो गाजर की होती है उसमें 27,500 रुपये, अतिरिक्त खर्च जोड़ के 30,250 रुपये की लागत। अगर हम आय देखें किसान भाई तो 72,000 रुपये, इसमें 30,250 अगर हम घटाते हैं तो 41,750 रुपये किसान की शुद्ध आय हम भाई लोगों की होती है। उसके बाद देखेंगे कि उन्नत खेती से हमारी कितनी आय अर्जित होती, तो आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए शुद्ध आय इसकी अर्जित होती है। महू तहसील में गांव है पिगडम्बर, जहां पर के किसान सिर्फ और सिर्फ गाजर की फसल लेता है और उस फसल से उसको हर वर्ष 1 से 1.25 लाख रुपए की शुद्ध आय अर्जित होती है। अब हम जाएंगे कि हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें जो हमारे जुड़े हुए किसान हमारे वेंडरों के माध्यम से जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे ये जो हमारा फार्म सिग्मा है, ये जो है आपको प्ले स्टोर में जाके से डाउनलोड करना है। तो उसमें जो फार्म सिग्मा, इसमें हम हर तरह की जानकारी, मृदा प्रबंधन, फसल का चयन, बीजोपचार, मौसम पूर्वानुमान, व्यक्तिगत सलाह भी हम देते रहते हैं। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं कि जो मिट्टी परीक्षण की जो आप हमको रिपोर्ट भेजते हो उसका आंकलन भी हम करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और आप अगर मिट्टी आपके खेत का भी अगर हम हमको व्यक्तिगत रूप से फोटो भेजेंगे हमारे वेंडरों के माध्यम से, तो हम ये भी बता देंगे कि आपको कौन सी फसल आप अपने यहाँ ले सकते हैं। किसान भाई उद्यानिकी फसलें ज्यादा से ज्यादा लगाएं, वो है सब्जियां, फलबाग और फूलों की खेती। साथ साथ ये जो गाजर की जो फसल है इसको किसान भाई लें और अच्छे से अच्छा मुनाफा अर्जित करें, कम से कम खर्च रहें, खुश रहें।
आनंदित रहें, हमेशा अपने खेत में जाएं। और इन्हीं के द्वारा मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।